इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर है, जो देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया में बसा हुआ है। बीच में मौजूद बॉस्फोरस स्ट्रेट के एक किनारे पर यूरोप है और दूसरे किनारे पर एशिया है। इसकी आबादी 15 मिलियन से अधिक है और ये दुनिया का 15वां सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल लगभग 1600 वर्षों तक बाइजेंटाइन और ऑटोमन एम्पायर्स की राजधानी रहा। उस समय यह कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। 1930 में टर्किश गवर्नमेंट द्वारा शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। यहाँ बहुत से प्राचीन बाइजेंटाइन और ऑटोमन मॉन्यूमेंट्स बने हैं। इस वीडियो में इस्तांबुल के मुख्य अट्रैक्शंस के बारे में जानकारी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में पुनः स्वागत है। टर्की टूर के लिए हम भारत से इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए चल दिए। होटल एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये हमारा टर्की का टूर गाइड है और अपने नाम की स्पेलिंग को टर्किश में प्रोनाउंस करके बता रहा है। इसका नाम ओज़गुर है। इस्तांबुल शहर बहुत सुंदर है। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और रोड साइड पर हरी घास है। सड़कें भी 8 लेन की हैं। चौड़ी सड़कों को पार करने के लिए पैदल चलने वालों के लिए सड़क के ऊपर पुल बने हैं। सड़क के ऊपर से इस्तांबुल की लाल रंग की मेट्रो जा रही है और दूसरी तरफ से दूसरी मेट्रो से क्रॉस कर रही है। गाइड ने बताया कि इस्तांबुल में 12 मेट्रो लाइन्स हैं। सड़कों के बीच के आइलैंड्स पर सुंदरता के लिए फूल लगाए गए हैं और सड़क के किनारों पर भी लैंडस्केपिंग के लिए क्यारियों में रंगीन फूल लगाए गए हैं, जो शहर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इतने सुंदर रोड साइड लैंडस्केपिंग दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। सामने बाइजेंटाइन वॉल दिखाई दे रही है। अब हम बाइजेंटाइन वॉल पार करके इस्तांबुल के ओल्ड सिटी के अंदर जा रहे हैं। रोड साइड के किनारे गोल्डन हॉर्न है। ये इस्तांबुल में वेलेंस एक्वाडक्ट है, जो एंशियंट रोमन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का वंडर माना जाता है। इस एक्वाडक्ट को बाइजेंटाइन एम्परर वेलेंस के समय में 368 एडी में शहर में पानी लाने के लिए बनवाया गया था। ये 971 मीटर लंबी थी और इसकी ऊंचाई 29 मीटर्स है, जिसमें 2 आर्च बनी है। ये एक बहुत बड़े वाटर सप्लाई सिस्टम का भाग है। ये पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हैं, जिन्हें ईस्टर्न रोमन एम्पायर में 5th सेंचुरी एडी में बनवाया गया था। इन दीवारों को पूरे शहर के चारों ओर बनवाया गया था ताकि समुद्री और जमीनी आक्रमण से शहर को बचाया जा सके। बाद में इसी फोर्टिफिकेशन सिस्टम को दूसरे राजाओं द्वारा भी स्ट्रेंथन किया जाता रहा। ये दीवारें शहर के चारों ओर हैं और 5.7 किलोमीटर लंबी और 12 मीटर तक ऊंची हैं। अब एमिनोनू पहुंच रहे हैं। इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के प्रवेश द्वार पर एमिनोनू पोर्ट शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इस्तांबुल शहर की स्थापना के बाद से अस्तित्व में है। ये न्यू मॉस्क है जो गोल्डन हॉर्न के प्रवेश द्वार पर बनी है। इसमें 52 मीटर्स ऊंची 2 मीनारें हैं। एमिनोनू इस्तांबुल का इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब भी है। यहाँ पर ट्राम, बस
और फेरीज टर्मिनल हैं। यहाँ से ही बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप्स की बोट चलती हैं। अब हम होटल लाजोनी पहुंच गए। सामने हमारे टूर मैनेजर सुरजीत कुमार और गाइड ऑस्गुर रिसेप्शन काउंटर पर खड़े हैं। लाजोनी होटल के अपने रूम के लिए जा रहे हैं। कमरा बहुत डिसेंट है। कमरे के बाहर से गोल्डन हॉर्न की वाटर चैनल बहुत साफ दिख रही है और इस्तांबुल सिटी की सुंदरता भी दिखाई दे रही है। अगले दिन सुबह इस्तांबुल सिटी टूर के लिए चल दिए। इस समय हम बॉस्फोरस के किनारे चल रहे हैं। सबसे पहले ब्लू मॉस्क देखने जा रहे हैं। इस्तांबुल के एंशिएंट हिप्पोड्रोम में लगा ये 16th सेंचुरी बीसी का 19 मीटर ऊंचा इजिप्शियन ओबेलिस्क है। ये ओबेलिस्क पहले इजिप्शियन सिटी लक्सर के लक्सर टेम्पल में लगा हुआ था। 390 एडी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के समय में इस ओबेलिस्क को इजिप्ट से इस्तांबुल लाकर कॉन्टेस्टाइन द ग्रेट द्वारा बनवाए हिप्पोड्रोम में सजावट के लिए लगाया गया। इस ओबेलिस्क की चारों साइड्स पर हेरोग्लिफिक पिक्टोग्राम्स बने हैं। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल टर्की में ऑटोमन एरा की 400 साल पुरानी ऐतिहासिक शाही मस्जिद है। ये मस्जिद ऑटोमन आर्किटेक्चर के मोस्ट इम्प्रेसिव, पॉपुलर और एडमायर्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसे ब्लू मॉस्क के रूप में 21,000 से भी अधिक हैंडमेड सिरेमिक ब्लू टाइल्स जो मस्जिद के इंटीरियर को सजाती हैं के कारण जाना जाता है। ब्लू मॉस्क का पूरा वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देखा जा सकता है। ये हेया सोफिया है जो लगभग 1500 साल पुराना है और बाइजेंटाइन समय में ऑर्थोडॉक्स चर्च था, जिसे ऑटोमन के समय में मॉस्क बना दिया गया था और अब ये एक म्यूजियम है। इस मॉन्यूमेंट को अब आया सोफिया भी कहा जाता है। हेया सोफिया अपने समय की दुनिया में सबसे बड़ी और भव्य इमारत थी। इस्तांबुल में टोपकापी पैलेस समृद्ध, शक्तिशाली और महान ऑटोमन एम्पायर के ऐतिहासिक महलों में से एक है, जिसे मेहमद द कॉन्करर द्वारा 1100 साल पुराने बाइजेंटाइन एम्पायर पर विजय पाने के 6 साल बाद 1459 से 1465 में बनवाया गया। टोपकापी पैलेस का आर्किटेक्चर टर्किश आर्किटेक्चर का बेहतरीन क्लासिक एग्जाम्पल है। टोपकापी पैलेस का पूरा वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देखा जा सकता है। ये इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार है, जिसे 1461 में बनवाना शुरू किया गया था और ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कवर्ड मार्केट है। ग्रैंड बाजार का कवर्ड एरिया 30,700 स्क्वायर मीटर्स है, जिसमें 61 स्ट्रीट्स और 4,000 दुकानें हैं। इसे दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल भी कहा जाता है। ग्रैंड बाजार में लगभग 26,000 लोग काम करते हैं और रोजाना 2.5 लाख से 4 लाख तक टूरिस्ट आते हैं। बाजार में 5 मेन गेट हैं। ग्रैंड बाजार की स्ट्रीट्स का नाम उसमें बिकने वाली वस्तुओं के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर लेदर, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, एंटीक्स, कॉपरवेयर, कारपेट्स, हैंडबैग्स, बेली डांसिंग कॉस्ट्यूम्स, सिरेमिक टाइल्स और सोवेनियर्स आदि सही दामों में मिलते हैं। ये पहला बॉस्फोरस ब्रिज है, जो एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये इस्तांबुल की यूरोपियन और एशियन साइट्स को जोड़ता है। इसे 1973 में बनवाया गया था। इसकी कुल लंबाई 1510 मीटर्स है और रोड की चौड़ाई 33.4 मीटर है। इसके बीच का स्पैन
1074 मीटर है और दोनों टावर्स की ऊंचाई 165 मीटर्स है। अब हम इस्तांबुल में यूरोपियन साइड से एशियन साइड की तरफ जा रहे हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करने में 2 मिनट लगते हैं। अब इस्तांबुल की एशियन साइड में पहुंच गए हैं। ये पहला बॉस्फोरस ब्रिज बॉस्फोरस स्ट्रेट पर बना है। बॉस्फोरस एक सकरा जलमार्ग है जिसके एक और यूरोप और दूसरी ओर एशिया है, और ये स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ता है। ये स्ट्रेट 31 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 3.3 किलोमीटर है। ये इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए दुनिया का नैरोवेस्ट जलमार्ग भी है। इस्तांबुल सिटी इसी स्ट्रेट के दोनों ओर बसा हुआ है। अब फिर से इस्तांबुल की यूरोपियन साइड में पहुंच गए हैं। ये डोल्माबाचे पैलेस है जो बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे इस्तांबुल की यूरोपियन साइड में बना है। इसे 1856 में टर्की के ऑटोमन सुल्तान ने बनवाया था। ये डोल्माबाचे मॉस्क है जो डोल्माबाचे पैलेस के नजदीक ही बनी हुई है। बरोक डिजाइन वाली इस मॉस्क को इसकी 2 मीनारें और ह्यूज स्टोन आर्चेस विशेष बनाते हैं। ये गलाता ब्रिज है जो गोल्डन हॉर्न पर बना है। गोल्डन हॉर्न को पार करने के लिए सबसे पहले गलाता ब्रिज 1836 में बनवाया गया था। वर्तमान पुल उसी स्थान पर बना 5वां पुल है जिसे 1994 में बनवाया गया था। ये 490 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा 2 लेन वाला ब्रिज है। इस्तांबुल सिटी का टूर बॉस्फोरस क्रूज किए बिना पूरा नहीं होता है। बॉस्फोरस क्रूज से इस्तांबुल शहर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का अनुभव मिलता है। इस क्रूज से बॉस्फोरस के बेस्ट सीन्स दिखते हैं, साथ ही इस्तांबुल के यूरोपीय और एशियाई किनारों पर बने पैलेसेस, मॉस्क्स और उनकी टावरिंग मिनारेट्स, ब्रिजेस और टर्किश आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। इस्तांबुल सिटी के बॉस्फोरस क्रूज टूर का वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देखा जा सकता है। इस्तांबुल सिटी की यादों को मन में समेटे आइए हम टर्की के अंकारा सिटी को देखने चलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।